दोस्तों आज से 10 दिन हो गए जब तेजस्वी मीडिया से रूबरू हुए थे। इवन आज 11 दिन हो गए। कल ही 10 दिन हो गए थे। 13 तारीख को तेजस्वी ने मीडिया से रूबरू किया और आज यानी कि 24 को 11 दिन हो गया। देखिए तेजस्वी यादव की पत्नी की तस्वीर आपके स्क्रीन पर चल रही होगी। एक बच्चा जो है तेजस्वी यादव का बेटा वो गोद में है और तेजस्वी यादव की बेटी जो है वो राशि यादव जो कि तेजस्वी की पत्नी है उनके साथ नजर आ रही है। दोनों ये लोग जो है ये दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, तेजस्वी यादव की पत्नी और उनके दोनों बच्चे। लेकिन तेजस्वी यादव जो है वो फिलहाल कहीं नहीं गए हैं। तेजस्वी यादव पटना में ही है और अक्सर तेजस्वी अपने फैमिली को समय देते थे। देखिए अभी तेजस्वी यादव का जब बेटा हुआ था तो उनकी पत्नी जब वापस लेकर आई तो खुद तेजस्वी पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, उनको रिसीव करने गए और मीडिया के सामने बयान भी दिया। लेकिन इस बार तेजस्वी नहीं दिखे पटना एयरपोर्ट पर। बिल्कुल जो है वहां पर सिक्योरिटी गार्ड थे। इन सब लोगों के साथ तेजस्वी यादव की पत्नी दिल्ली के लिए रवाना होती है। देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मीडिया में वो अक्सर ऐसे भी कोई बयान नहीं देती है तो बयान नहीं दिया उन्होंने। लेकिन तेजस्वी यादव जो है वो दिल्ली के लिए जो है वो रवाना नहीं हुए हैं। इवन एयरपोर्ट पे भी तेजस्वी यादव नजर नहीं आए हैं। दोस्तों आज 11 दिन हो गया, आखिर कहाँ है तेजस्वी यादव? क्या किसी चीज की प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है या आरजेडी अब हार की समीक्षा कर रही है? अब हार की समीक्षा तो कर ही रहे, तभी तो 32 गायकों को नोटिस तेजस्वी ने भेज दिया है। सीधे सीधे जवाब मांगा है कि अगर जवाब नहीं दीजिएगा तो आपको तो फिर भैया कानूनी कार्रवाई करेंगे। तेजस्वी यादव के सलाहकार और सबसे करीबी संजय यादव पर तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अंदर खाने से खबर ये आई है कि तेजस्वी ने उनके पक्ष में ये कहा है कि इन्होंने कितना काम किया वो मैं जानता हूं, इसीलिए आप लोग मत बोलिए। जो काम करता है वो मैं जानता हूं, किसी को बताने और समझाने की जरूरत नहीं है। बीच में रोहिणी का विवाद उठा लेकिन उस विवाद वो भी शांत हो गया। कई दिन करीब एक हफ्ता हो गया, रोहिणी भी अब शांत नजर आ रही है। लेकिन तेजस्वी यादव यूं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ नहीं नजर आए और वो लोग अकेले दिल्ली चले गए। ये सवाल कई सारे उठते हैं कि आखिर तेजस्वी क्यों नहीं दिल्ली गए। अब देखिए बिहार में अभी कुछ पॉलिटिकल हैपनिंग उतना नहीं है, तेजस्वी चाहे तो जा सकते थे। सत्र भी जो है वो भी 1 तारीख से है तो करीब एक हफ्ते का समय था। लेकिन तेजस्वी यादव जो है वो पटना में ही रुके हुए हैं और उनकी पत्नी और दोनों बच्चे जो हैं वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए, दिल्ली चले गए। लेकिन तेजस्वी यादव यहाँ लालू यादव और राबड़ी देवी के साथ है। जाहिर सी बात है कि हार की समीक्षा करेंगे तेजस्वी यादव, किस तरीके से जो है आरजेडी की हार हुई तो क्या कुछ कारण रहा। जब लोग उनसे मिल रहे थे तो तेजस्वी की एक झलक के लिए लोग पागल हो रहे थे, तो आखिर फिर क्या खेल हो गया? आरजेडी की तरफ से तो कई बातें कही जा रही है, कई वीडियो फोटो पोस्ट किए जा रहे हैं जिसमें एनडीए के प्रत्याशी को सेम वोट मिलते नजर आ रहे हैं। इधर एनडीए के मंत्रियों का बंटवारा हो गया और मलाईदार विभाग बीजेपी के पास है। सब लोगों ने अपना अपना पदभार ग्रहण कर लिया। लेकिन कहाँ है तेजस्वी? लोगों के मन में, सबके मन में ये सवाल है कि आखिर आज 11 दिन होने को आए लेकिन तेजस्वी यादव मीडिया से रूबरू नहीं हुए हैं। तेजस्वी अक्सर मीडिया के सामने आते थे और उनसे बातचीत करते थे और बिहार में हो रही घटनाओं को लेकर जो भी कुछ हो रहा है तेजस्वी उस पर अपना ओपिनियन देते थे। लेकिन आज तो बात यहाँ तक आ गई कि उनकी पत्नी और दोनों बच्चों को एयरपोर्ट जाना पड़ा, लेकिन तेजस्वी उनको जो है वो ड्रॉप करने तक एयरपोर्ट नहीं पहुंचे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर तेजस्वी क्या कर रहे हैं? तेजस्वी यादव क्या किसी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर जो है उनका कमबैक कुछ ऐसा होने वाला है जो एनडीए के सभी लोगों को हिला देने वाला है? देखिए दोस्तों तेजस्वी यादव की एक गनीमत थी कि कहीं ना कहीं आरजेडी के उतने विधायक आए तो तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष बने। हालांकि तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन रहे थे। तेजस्वी यादव जो है वो मना कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि मैं विधायक बनके अपनी भूमिका निभाऊंगा, मैं विधायक बनके ही काम करूंगा। लेकिन तेजस्वी यादव को कई लोगों ने, जो भी वहां पे मौजूद जीते हुए प्रत्याशी थे, वो लोग तेजस्वी को फोर्स किए और कहे कि नहीं आप बनिए, आपको बनना है, आप ही बनिए। तो तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष बने। अभी शीत सत्र के दौरान तेजस्वी आएंगे, तमाम बातें कहेंगे, ये देखने वाली बात होगी कौन कौन सा मुद्दा विपक्ष उठाता है। हालांकि इस बार विपक्ष काफी जो है कम लोग रहेंगे, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव मजबूत है और जिस तरीके से अभी तक वो मीडिया से इतनी जल्दबाजी में रूबरू नहीं हुए हैं, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं हार की समीक्षा और क्या कुछ कहां गलतियां हुई
आगे ये गलती नहीं होनी चाहिए, इसके लिए अभी से तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल तेजस्वी यादव की पत्नी की तस्वीर देखिए। राष्ट्रीय यादव अपने दोनों बच्चों के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुई हैं। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। बिहार के जनादेश पर डाका पड़ा है। चुनाव आयोग को यह भी बताना पड़ेगा कि आचार संहिता लग जाने के बाद खातों में पैसा कैसे गया, चाहे वो जीएसटी एडवांस का पैसा हो, चाहे वो विश्व बैंक के कर्जे का पैसा हो। क्या चुनाव आयोग इस बात की इजाजत देता है अपने नियमावली के अनुसार कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद भी लाभुक को पैसा दिया जाएगा वोट को प्रभावित करने के लिए? क्या इस बात का प्रमाण नहीं है कि जनादेश की डकैती हुई है? पूरी संवैधानिक संस्थाएं जिस तरह से हाईजेक होते जा रहा है, सत्ता प्रतिष्ठान की आंगन की शोभा बढ़ते जा रही है, क्या इस देश के अंदर में संवैधानिक संस्थाएं बचेगी? लोकतंत्र बचेगा? लोकतंत्र रौंदता जाएगा और लोग तमस्वीर में बैठे रहेंगे? हम तो हाथ जोड़ करके, पूरे हाथ जोड़ करके आग्रह करना चाहते हैं देश को उच्चतम न्यायालय से कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को बचाए रखने के लिए आगे आने चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। तो है बिहार चुनाव के बाद जो सीसीटीवी कैमरे को जिस तरह से बंद होने की खबरें पूरी तौर पर उड़ी, सासाराम में वैन पहुंच जाता, ट्रक पहुंच जाता है जहां पर ईवीएम रखा रहता है। भाई कैसे पर्चियां मिलती है? कैसे? आज तक हुआ है कभी? नहीं। अगर इतने प्रमाण हैं तो क्या बिहार के चुनाव जो हुए हैं, उसके जो जनादेश आए हैं, क्या इस पे डाका नहीं डाले गए हैं? इसको प्रभावित नहीं किया गया है? इसको मैनिपुलेशन नहीं है? क्या ये मशीनरी मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है जनादेश? ये सारे सवाल हैं। इन सवालों का उत्तर देश की आवाम, बिहार की आवाम जानना चाहती है कि आखिर चुनाव आयोग की भूमिका क्या थी। चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराने थे, लेकिन पक्षपात चुनाव के जो परिणाम आए हैं वह भी सबके सामने है। जनता में उदासी है, जनता में इस चुनाव परिणाम को लेकर हर्ष का भाव नहीं है। ये बात भी सबके मुखमंडल पर देखा जा रहा है। इसलिए इसको रक्षा करने के लिए लोकतंत्र को और संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा। देखिए, चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। बिहार के जनादेश पर डाका पड़ा है। चुनाव आयोग को यह भी बताना पड़ेगा कि आचार संहिता लग जाने के बाद खातों में पैसा कैसे गया, चाहे वो जीएसटी एडवांस का पैसा हो, चाहे वो विश्व बैंक के कर्जे का पैसा हो। क्या चुनाव आयोग इस बात की इजाजत देता है अपने नियमावली के अनुसार कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद भी लाभुक को पैसा दिया जाएगा वोट को प्रभावित करने के लिए? क्या इस बात का प्रमाण नहीं है कि जनादेश की डकैती हुई है? पूरी संवैधानिक संस्थाएं जिस तरह से हाईजेक होते जा रहा है, सत्ता प्रतिष्ठान की आंगन की शोभा बढ़ते जा रही है, क्या इस देश के अंदर में संवैधानिक संस्थाएं बचेगी? लोकतंत्र बचेगा? लोकतंत्र रौंदता जाएगा और लोग तमस्वीर में बैठे रहेंगे? हम तो हाथ जोड़ करके, पूरे हाथ जोड़ करके आग्रह करना चाहते हैं देश को उच्चतम न्यायालय से कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को बचाए रखने के लिए आगे आने चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। तो है बिहार चुनाव के बाद जो सीसीटीवी कैमरे को जिस तरह से बंद होने की खबरें पूरी तौर पर उड़ी, सासाराम में वैन पहुंच जाता, ट्रक पहुंच जाता है जहां पर ईवीएम रखा रहता है।